नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष। 137 साल पुरानी पार्टी को 24 साल बाद मिला पहला गैर गांधी मुखिया। भारत में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 मिलने से हड़कंप। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल। बनाए या बेचे तो 3 साल सजा के साथ भरने होंगे 5,000। केजरीवाल सरकार ने दिए नए निर्देश। मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे पार्टी में मेरी भूमिका क्या होगी। आज बुधवार को आंध्र प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। बच्चों के साथ क्लास में बैठे। दिल्ली के चांदनी चौक में विशेष सफाई अभियान में जुटे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इस बार मुकाबला वरिष्ठ पार्टी नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच था, जिनमें से शशि थरूर को पछाड़ने में मल्लिकार्जुन खड़गे कामयाब रहे। मल्लिकार्जुन को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। इस तरह खड़गे को थरूर से 8 गुना ज्यादा वोट हासिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में कांग्रेस मुख्यालय में ढोल बज रहे हैं। दिल्ली में AICC कार्यालय के बाहर से लोगों को जश्न मनाते देखा गया। खड़गे की कामयाबी पर शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूँ। अंतिम फैसला खड़गे के पक्ष में रहा। कांग्रेस चुनाव में उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1949, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुए थे। इस बार पूरे 22 वर्ष के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने बुधवार को अपनी हार स्वीकार कर ली और अपने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। साथ ही कहा कि 1000 साथियों का साथ मिलना भी सम्मान की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था। चुनाव के नतीजों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। थरूर ने एक बयान में कहा, अंतिम फैसला खड़गे के पक्ष में रहा। कांग्रेस चुनाव में उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। थरूर ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष पद का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धन्यवाद करता हूँ। तेलंगाना के पर्यटन मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने प्रकटीकरण किया कि चंद्रशेखर राव के बाद उनके बेटे तारक रामाराव KTR राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि KTR तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि KTR में मुख्यमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं। मुनगुरु उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री KCR भाजपा से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे। उसके बाद तारक रामाराव मुख्यमंत्री बनेंगे। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि KTR राज्य के अगले मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के वकाराबाद जिले में आग लगने की घटना हुई। परगीगंज में आज तड़के एक टीवी मैकेनिक और एक दर्जी की दुकान में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। दोनों दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। नुकसान का आकलन तत्काल नहीं किया जा सका। दिवाली पर पटाखों की बिक्री से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहार पर पटाखे फोड़ने वालों को 200 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है। जब पटाखे बनाए या बेचने की स्थिति में 3 साल सजा के साथ 5,000 का फाइन भरना पड़ सकता है। एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने कहा कि प्रशासन सख्ती से काम करेगा जिससे हवा खराब न हो।
पिछले साल की तरह से दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली रहने वाली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच आज बुधवार 19 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब एक रिपोर्टर ने पार्टी में उनकी नई भूमिका के बारे में पूछा तो गांधी ने जवाब दिया कि मैं अपनी और न ही कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कुछ कह सकता हूं। वह काम खरगे साहब का है। मेरी भूमिका क्या होगी वह अध्यक्ष तय करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हर कोई कांग्रेस में चुनाव के बारे में सवाल पूछता है। मुझे गर्व है कि कांग्रेस ने खुले और पारदर्शी चुनाव कराए हैं। भाजपा और अन्य क्षेत्रीय दलों सहित अन्य पार्टियों के चुनाव में किसी की दिलचस्पी क्यों नहीं है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच टक्कर थी। बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की है। खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं। इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए और अत्यधिक संक्रामक सब वेरिएंट BF.7 का पहला मामला पाया गया है। इसके बारे में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पता लगाया है। ओमिक्रॉन BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया सब वेरिएंट है। इसके बारे में पहली बार उत्तर पश्चिमी चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में पता चला था। इसे ओमिक्रॉन स्पॉन के रूप में भी जाना जाता है। देश की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अफसरों के साथ एक बैठक कर चुके हैं। ये वेरिएंट कई देशों में नए मामले बढ़ने की वजह बन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली के मौके पर बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच यह वायरस तेजी से फैल सकता है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने, मास्क पहनने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो
उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब।
सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के अडालाज में आज बुधवार को मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ उनकी क्लास में बैठकर बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के अडालाज में आज मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने पहुंचे तो शिक्षकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में देश के मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की पांचवी पीढ़ी ने 5G युग में प्रवेश किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक हमने 4G तक की इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल किया है, अब 5G एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज गुजरात अमृतकाल की अमृत पीढ़ी के निर्माण की ओर से बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की ओर से एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इन दिनों हार्ट अटैक के बाद चंद मिनट में मौत के कई मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा ही मामला आया है। शहीद नगर के एक जिम ट्रेनर को कुर्सी पर बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आया। चंद सेकंड में उनकी मौत हो गई। इसका वीडियो पूरे इलाके में वायरल हो गया। मामला रविवार का है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके के पसोंडा में रहने वाले 33 वर्षीय आदिल जिम ट्रेनर थे। वह शालीमार गार्डन इलाके में अपना जिम चलाते थे। रोजाना जिम में एक्सरसाइज किया करते थे, लेकिन बीती रात कुछ समय से उन्होंने जिम का काम बंद कर शालीमार गार्डन इलाके में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। रविवार शाम को जब वह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी अचानक वह कुर्सी पर पीछे की ओर लुढ़क गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है। केंद्रीय सूचना, प्रसारण और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बार दिल्ली के चांदनी चौक में एक विशेष सफाई अभियान में हिस्सा लिया। चांदनी चौक के टाउन हॉल इलाके में ठाकुर ने आगे बढ़कर कूड़ा उठाया और लोगों को अपने अपने इलाकों के साथ साथ पूरे क्षेत्र की सफाई का ध्यान रखने की भी अपील की। अनुराग ठाकुर ने वहां आए स्थानीय लोगों को कहा कि दिवाली के 2 दिन के बाद वे एक ऐसी जगह चुने जहां हमेशा कूड़ा जमा होता आया है, वहां की सफाई करे और ऐसी व्यवस्था खड़ी करे कि वहां कूड़ादान लगे और लोग भविष्य में उधर कूड़ा नहीं फेंके। अनुराग ठाकुर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पिछले साल उनके मंत्रालय ने पूरे देश में 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट जमा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जमा हुआ था। इस साल अनुराग ठाकुर के मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट जमा करने का लक्ष्य रखा है। जया बच्चन के वायरल वीडियो पर इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद ने नाराजगी जाहिर की है। जया बच्चन का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जया बच्चन अपनी नातिन नव्या नवेली के साथ एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। इस दौरान रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। इस दौरान एक फोटोग्राफर अचानक गिरने वाला होता है। तभी जया उन्हें बोलती हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि आप और जोर से गिरें। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने रिपोर्टर्स से बात करने की बजाय उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? आप मीडिया से हैं। सोशल मीडिया पर लोग जया को घमंडी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पब्लिक ने इन्हें ज्यादा ही बड़ा बना दिया है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि नातिन नव्या नवेली जया के कान में कुछ बोलती हैं, उसके बाद वो चुप हो जाती हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में आग लगा दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार चिकन बिरयानी का ऑर्डर पूरा न होने से नाराज होकर इस व्यक्ति ने आग लगाई। संदिग्ध की पहचान 49 साल के चोरफिल नोरबू के तौर पर हुई है। उसने जैक्सन हाइट्स में मौजूद इतादी गर्दन एंड ग्रिल रेस्टोरेंट में आग लगाने की बात स्वीकार की है। उस पर आगजनी और आपराधिक उत्पात करने का आरोप न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार लगाया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार नोरबू ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस से कहा, मैं बहुत नशे में था, मैंने चिकन बिरयानी खरीदी, उसने मुझे चिकन बिरयानी दी नहीं, मुझे गुस्सा आया और मैंने यह किया। उसने कहा, मैंने एक पेट्रोल का कैन खरीदा और मैंने इसे स्टोर पर डाला और जलाने की कोशिश की। मैंने इसे जलाया और धमाका हुआ, वह मेरे ऊपर भी आया।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष। 137 साल पुरानी पार्टी को 24 साल बाद मिला पहला गैर गांधी मुखिया। भारत में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 मिलने से हड़कंप। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल। बनाए या बेचे तो 3 साल सजा के साथ भरने होंगे 5,000। केजरीवाल सरकार ने दिए नए निर्देश। मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे पार्टी में मेरी भूमिका क्या होगी। आज बुधवार को आंध्र प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। बच्चों के साथ क्लास में बैठे। दिल्ली के चांदनी चौक में विशेष सफाई अभियान में जुटे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।